बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व में लगभग 37 प्रश्नों को पढ़ लिया है, जो 2 अंकों के प्रश्न हैं, 2 अंकों के पूछे जाने वाले प्रश्न थे। बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 38वां और उससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 38। प्रश्न है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये हम देखते हैं। यहाँ हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि घन का कोण, माना कि घन का कोण, माना कि घन का कोण ए है, ऐसा हम मान लेते हैं। घन का कोण बराबर ए है। अब यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हमको मालूम है बच्चों। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 1350 वर्ग मीटर बराबर 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 1350/6, 6 से इसको विभाजित कर देते हैं। 6 से विभाजित करने के बाद हमको मिल जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 225 मीटर। ए बराबर हो जाएगा करड़ी 225 और 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15 मीटर। अब प्रश्न पूछा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अतः घन का आयतन, अतः घन का आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3, अर्थात यहाँ पर भुजा को हमने ए माना है, तो ए का घात 3। ए का मान कितना है बच्चों? 15 है, अर्थात 15 घात 3, 15 गुणित 15 गुणित 15। 15 का 3 बार गुणा कर दीजिए, 15 15 225, 15 3375, 3375 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, दिया क्या है? वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या दिया है आर बराबर, त्रिज्या आर बराबर 17.5 सेंटीमीटर हमको प्रश्न में ज्ञात है। वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चों? वृत्त की परिधि होता है 2πr, 2πr, अर्थात 2 गुणित 22/7, पाई का मान 22/7, आर दिया है 17.5। इसको काट देंगे 7 से बच्चों, 17.5 को तो कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंचे 35, अर्थात 2 गुणित 22 गुणित 2.5, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमको मिल जाएगा 110.0, अर्थात 110 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा? 110 सेंटीमीटर, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्र में कोण AOC तथा BOC रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, एक से का मान ज्ञात कीजिए। बराबर प्रश्न सुन लेंगे। चित्र में, चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोण AOC यहाँ पर O है, यहाँ पर C है। AOC कोण BOC रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, एक से का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक से का मान कितना होता है। हल करते हैं बच्चों। चित्र को आप समझ गए होंगे, एक बार और अच्छे से देख लीजिए चित्र को। कोण AOC 3x दिया हुआ है, उसी प्रकार BOC दिया हुआ है 2x। यहाँ पर ये BOC 2x दिया है बच्चों और AOC 3x दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि कोण AOC व कोण BOC रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यहाँ लिखेंगे रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, इसलिए रेखीय युग्म जब निर्मित करते हैं तो कोण AOC और कोण BOC का योग 180 अंश होगा। कितना अंश होगा बच्चों? 180 अंश होगा। एक AOC का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3x अंश, BOC का मान दिया हुआ है 2x अंश, बराबर 180 अंश। 3x और 2x होता है 5x, बराबर 180 अंश। 180 को 5 से विभाजित कर दीजिए, 180/5 x बराबर हो जाएगा 180/5, इसको 5 से भाग कर देंगे, 5 दिया 15, 5 31, x बराबर हो जाएगा 36 अंश। अतः हमको मालूम करना था x का मान, जो केवल 36 अंश होगा और हमारा ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दर्पण सममिति क्या है? दर्पण सममिति क्या है?
तो यहाँ पर दर्पण समिति क्या है, तो चलिए बच्चों इसका हम देख लेते हैं दर्पण समिति क्या है। उत्तर लिख लेते हैं। समतल दर्पण में, ध्यान समझेंगे बच्चों, समतल दर्पण में वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बच्चों, दर्पण के सापेक्ष, क्योंकि हमको दर्पण समिति बताना है। तो दर्पण के सापेक्ष रैखिक सममित में होते हैं, रैखिक सममित में होते हैं तथा दर्पण उस सममित का सममिति अक्ष होता है। क्या होता है, सममिति अक्ष होता है। एक बार और इस आंसर को समझ लेंगे बच्चों। दर्पण समिति क्या है, उत्तर लिखेंगे समतल दर्पण में वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष रैखिक समिति में होता है तथा दर्पण उस समिति का सममित अक्ष होता है। यह है बच्चों दर्पण सममित। चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न है 243 घात 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, 243 का गुणनखंड कर लेंगे। 243 का जब हम गुणनखंड करेंगे 243 घात 1/5, तो यहाँ पर देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 2 जाए 5 बार, कितना बार आएगा बच्चों, 1 2 3 4 और 5, 3 होते 27, 81, 343 होता है, सॉरी 243 होता है, पूरे घात हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 5 बार आया है और कोष्ठक के बाहर में भी 1/5 लिखा हुआ है। घातांकों के घातांक होने से उनका आपस में गुणा हो जाता है। अब यहाँ देखिए 5 5 कट गया, बच गया 3 के घात 1 अर्थात 3, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। अब बहुपदों को कैसे जोड़ेंगे चलिए देखते हैं। जैसे से पहले हमने घटाने का प्रश्न किया था, 2x वर्ग धन x धन 1। अब यहाँ पर देखेंगे 3x वर्ग लिखा है तो x वर्ग के नीचे लिख लेंगे इसको। यहाँ पर 4x है तो x के नीचे, धन 5 है तो 1 के नीचे। चूँकि जोड़ रहे हैं बच्चों इसलिए चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 और 2 हो जाएगा 5x वर्ग धन 4x और 1x हो जाता है 5x। इसी प्रकार 1 और 5 हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 5x वर्ग धन 5x धन 6। अगला प्रश्न है समीकरण x धन 3 बराबर 27 के लिए कथन लिखिए। तो यहाँ पर हम कथन क्या लिखेंगे बच्चों, मान लीजिए x कोई संख्या है तो किसी संख्या में 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इसको कथन के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। एक बार और सुन लीजिए, 1 धन 3 बराबर 27 प्रश्न में दिया हुआ है, हमको कथन के रूप में लिखना है। किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, कथन के रूप में आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना सेंटीमीटर बच्चों, 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भुजा हमको दिया हुआ है, घन की भुजा को हम मान लीजिए ए मान लेते हैं जो 6 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। अब पूछा प्रश्न में घन का आयतन, इसलिए घन का आयतन का सूत्र आप सबको मालूम है, इससे पहले आपने सवाल भी कर लिया बच्चों। घन का आयतन होता है भुजा का घात 3 और भुजा को हमने ए माना हुआ है, भुजा का घात 3। भुजा दिया है 6 तो 6 का घात 3 हो जाएगा, अर्थात 6 × 6 × 6, 6 छक्के 36 छक्के 216 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, वर्गांतर का अर्थ समझाइए। क्या लिखा है बच्चों, अगला प्रश्न है वर्गांतर का अर्थ समझाइए। तो चलिए वर्गांतर का अर्थ समझ लेते हैं। वर्गांतर, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, वर्गांतर किसी वर्ग की उच्च सीमा, ध्यान से समझेंगे, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा, इस तरह से किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर वर्गांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वर्गांतर कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे, किसी वर्ग की उच्च सीमा
और निम्न सीमा का अंतर, उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग अंतर कहलाता है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।